नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टी विराज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए दो विधियों से आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। देखिए पहले है गुणनखंड विधि और फिर है भाग विधि। यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दी हुई हैं। एक देखिए 5184, इसका मैं आप लोगों को गुणनखंड विधि से निकाल करके दिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर है देखिए 15625, इसका भाग विधि से जो है वर्गमूल निकाल करके दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं। देखिए 5184 है, इसके गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए 5184, इसको देखेंगे सबसे पहले ये किस संख्या से कट रहा। सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट में देखिए 4 है, तो ये सबसे पहले 2 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। यानी कि कोई भी अगर सम संख्या है यहाँ पर, यानी कि लास्ट में इकाई के स्थान पे अगर सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 से निश्चित रूप से कटेगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से जो है काटना स्टार्ट करेंगे। तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 11, 2 पंचे 10 हो गया। फिर यहाँ पर 1 बचा, अब यहाँ पर देखिए 18 हो जाएगा। तो 2 नंबर 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर 2 से इसको काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा। और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर 2 नंबर 18 हो जाएगा। और फिर 1 बचा, यहाँ पर 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 छक्का 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 चौको 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। और 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा। और 2 छक्का 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए बचा 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ 2 से इसको काटेंगे। तो 2 अठे 16 हो जाएगा। और 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पे 1 आ गया है। तो अब जो है ये जो है 2 से नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको देखिए 3 से काटेंगे। तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बचा 2, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21, 3 सते 21 होता है। तो यहाँ पर 7 बार में कट जाएगा, 3 सते 21। अब फिर इसको 3 से काटेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 नवा 27। और फिर इसको 3 से काटेंगे। तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसके यानी कि जो गुणनखंड किए हैं इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इधर हम साइड में किए दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से रूट में जो है ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ये संख्या दी हुई है रूट के अंदर, अब यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब ये जितने गुणनखंड दिए हुए हैं इनको रूट के अंदर लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ पर 6 बार लिख लेंगे। ये 6 बार देखिए हो गया है। अब देखिए 3 कितनी बार है, 4 बार है। तो यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 बार 3 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे इसके। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तो क्या करते हैं देखिए कि प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या हम क्या करते हैं, रूट के बाहर निकाल लेते हैं और गुणे के रूप में लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़े में से एक संख्या बाहर कर लिए। और उसके बाद फिर देखिए इस जोड़े में से संख्या निकाल लिए, फिर इस जोड़े में से एक संख्या निकाल लिए, फिर यहाँ से 3 निकाल लिए और फिर यहाँ इस जोड़े में से एक संख्या निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 त्रिक का 9, इस तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया और 3 त्रिक का 9 और 9 अठे 72। तो इस प्रकार से 72 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। पुनः एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से। और गुणनखंड करने के बाद जितने भी इसके गुणनखंड आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, रूट के अंदर इस तरीके से लिख लेंगे। और लिखने के बाद फिर जोड़े बना लेंगे। और अगर इसके जो है इसका अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकलने वाला है,
तो निश्चित रूप से यहाँ पर जोड़े में संख्याएं आएंगी, और अगर जोड़े में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए पूर्ण वर्ग संख्या अगर होगी तो जोड़े के रूप में ये संख्याएं आ जाएंगी, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड है ये जोड़े के रूप में आ जाएंगे। और जोड़ा बनाने के बाद फिर प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या जो है गुणे के रूप में लिख लेंगे, यानी कि जो है रूट के बाहर कर लेंगे, और फिर इनका जो गुणनफल होगा वही क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये 72 इस संख्या का वर्गमूल हो गया है। अब देखिए हमको क्या करना है, भाग विधि से इसके जो है इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखिए भाग विधि को इस प्रकार ज्ञात करते हैं। भाग विधि से देखिए यहाँ पर 15,625 लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या लेंगे। पहले तो इसका हम जोड़ा बनाएंगे। देखिए इधर दाहिनी तरफ से जितनी भी संख्याएं हो यहाँ पर उनको लिख करके फिर हम दाहिनी तरफ से इसका जोड़ा बनाएंगे, यानी कि दो दो संख्याओं के नीचे हम लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और ये एक अकेली संख्या बची। यहाँ पर भी अगर और बड़ी संख्या होती तो यहाँ पर भी जोड़ा बन जाता, लेकिन अब यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा, तो यहाँ पर एक अकेली संख्या बचेगी। इधर से जोड़े नहीं बनाना है, इधर से जोड़े बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ से इधर से जोड़े बना लिए। अब यहाँ पर एक अकेली संख्या बची। अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर एक या एक से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। जैसे भाग करते हैं, जैसे भाग में होता है कि जैसे 15 आ रहा तो 15 से कम ही रह जाए, ज़्यादा ना हो। उसी प्रकार से ऐसी संख्या यहाँ पर लेंगे कि उसका अगर हम वर्ग करें तो उसका वर्ग एक से कम रह जाए, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखिए एक का वर्ग जो है एक होगा, और बाकी अगर 2 ले लेंगे या इससे बड़ी संख्या ले लेंगे तो उसका वर्ग ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 लेंगे। तो देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, इस प्रकार से लिख लेंगे। और जो संख्या यहाँ पर लेते हैं वही संख्या यहाँ ऊपर लिखते जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए और इसी संख्या का इससे गुणा भी करते तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 0 लिख लेंगे, और फिर ऊपर से पूरा जोड़ा उतारते हैं। देखिए भाग में क्या करते हैं कि एक एक संख्या उतारते हैं, लेकिन जो है इसमें वर्गमूल में क्या करते हैं कि पूरा जोड़ा नीचे उतारते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ा नीचे आ जाएगा, 56 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर इस स्टेप में क्या करते हैं, जितना यहाँ पर है उतना इसमें जोड़ते हैं, यानी कि जो संख्या यहाँ लिए हैं उसको क्या करते हैं पुनः इसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या लेंगे, यानी कि यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे कि इस पूरी संख्या से गुणा करने पर 56 हो जाए या इससे कम रह जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3 लेंगे, इस तरीके से अगर 3 ले लें तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 लेंगे। तो देखिए जब 2 लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं कि इस पूरी संख्या से, यानी जो संख्या यहाँ लेंगे वही संख्या यहाँ लिखते, उसके बाद फिर इस संख्या का इस पूरी संख्या से गुणा करने पर इससे कम रह जाए, ज़्यादा ना हो, या उसके बराबर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अब फिर वही काम करेंगे, यानी कि घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा। देखिए 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, और फिर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 2 फिर प्लस करेंगे, यानी कि जो संख्या यहाँ पर लिए थे उसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। और अब यहाँ पर हम पूरा जोड़ा फिर उतारेंगे, यानी कि एक जोड़ा उतार चुके थे, अब ये पूरा जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1225 हो जाएगा। अब हम फिर एक ऐसी संख्या लेंगे कि जो है इस पूरी संख्या, यानी कि यहाँ पर जो संख्या लेंगे यहाँ पर वही संख्या यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इस पूरी संख्या का इस पूरी संख्या से गुणा करने पर इसके बराबर या तो इससे कम रह जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 या 3 या 4 लेते हैं तो इससे कम ही रह जाता है, यानी कि जैसे हम 4 लेंगे तो 4 दूना 8 होता है, और यहाँ पर देखिए 12 है। 2 संख्या अगर लेंगे साथ में तो देखिए 12 हो जाएगा। और अगर 5 लेंगे तो 5 दूना 10 होता है। तो एक हमारा अनुमान लग जाता है कि 5 बार जा सकता है, और इकाई के स्थान पे 5 है भी। तो इस प्रकार से पूरा पूरा विभाजित भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम सीधे से 5 ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 25 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा, और हासिल वाला 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और फिर 5 दूनी 10,
और फिर यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, 2 22 हुआ था, तो 5 दूनी 10 और ये हासिल वाला 2, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर देखिए वर्गमूल कितना आ गया है, तो ये वर्गमूल आ गया है 125, यानी कि 15,625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 125, यानी कि 15,625 बराबर कितना हो जाएगा, 125। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से गुणनखंड विधि से और भाग विधि से वर्गमूल को ज्ञात किया जा सकता है। देखिए मैं पुनः एक बार भाग विधि बताना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट को गुणनखंड विधि तो आसान लगती है, लेकिन जो भाग विधि होती है वो थोड़ा सा कठिन लगती है। तो यहाँ पर मैं पुनः एक बार समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाहिनी तरफ से सबसे पहले हम जोड़े बना लेते हैं, और जोड़े बनाने के बाद लास्ट में कभी अगर जो है जोड़े के रूप में संख्या नहीं तो एक संख्या बच जाती है, तो उसके नीचे भी लाइन खींच लेते हैं, यानी कि जोड़े में सिर्फ वो एक ही संख्या रह जाती है। और अगर जो है जोड़े के रूप में संख्या है तो डबल संख्या आ जाती हैं। फिर हम यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग इसके बराबर हो या इससे कम हो, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 ही लेंगे, क्योंकि 1 का वर्ग 1 के बराबर होगा। इससे बड़ी संख्या लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 1 कम 1 हो गया। फिर वही संख्या जो लिए थे उसी संख्या को यहाँ पर प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं, जैसे भाग में घटाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी घटाते हैं। तो 1 में से 1 घटाए तो 0 हो गया। फिर ऊपर से जोड़ा उतारते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर जोड़ा बनाया जाता है कि जोड़ा ही उतारते हैं। तो यहाँ पर 56 हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि फिर एक ऐसी संख्या लेते हैं, जो संख्या यहाँ पर लेंगे वही यहाँ पर लेकर के फिर इसका इससे गुणा करने पर 56 के बराबर या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, और फिर 2 दूना 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर 44 हो जाएगा। और फिर 56 में से 44 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 लिए थे तो 2 यहाँ पर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 24 हो गया। अब पुनः क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ा उतारेंगे, यानी कि जैसे ये जोड़ा उतारे थे उसी प्रकार से अब ये जोड़ा उतारेंगे। तो यहाँ पर 1225 हो गया। अब यहाँ ये 5 बार जाएगा तो यहाँ पर 5 बार ले जाएंगे, तो 50 25 और फिर 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15,625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।